हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ N2 और इतने मोल ऑफ H2। ठीक है, N2 का तुम्हें मोल दिया है, H2 के तुम्हें दिया है, और बन कितना रहा है, इतना बन रहा है तुम्हारा NH3। ठीक है, इज इंट्रोड्यूस इनटू अ 20 लीटर रिएक्शन वेसल एट 500 केल्विन। तो ठीक है, अपन इसको थोड़ा सा डायग्राम के तरीके से देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक वेसल है, ठीक है, तो एक वेसल हमने ये मान लिया वेसल है, ठीक है। अब इनटू कितने लीटर का है वो, ये जो है ये है तुम्हारा 20 लीटर का है, ठीक है। चलो, और इन्होंने क्या क्या बोला है कि भाई मिक्सचर है किसका, एक मिक्सचर प्रेजेंट है इधर, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है तुम्हारा 1.57 मोल प्रेजेंट है तुम्हारा किसका, N2 का। ठीक है, ये बोल रहा है, और वो बोल रहा है उसी मिक्सचर में प्रेजेंट है तुम्हारा क्या, H2 के कितना मोल प्रेजेंट है, 1.92 मोल। ठीक है, अब ये प्रेजेंट है, एंड जो तुम्हारा अमोनिया बन रहा है, अमोनिया जो इंट्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है तुम्हारी, अमोनिया जो तुम्हारी इंट्रोड्यूस हो रही है वो 8.13 मोल हो रही है NH3। इतना आगे समझ में, ठीक है। अब ये तो हमने पूरा देख लिया एट 500 केल्विन पर, तो लिख लो एट 500 केल्विन। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा डायग्राम में लिख के आओगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, तुम्हें Kc दिया हुआ है कितना, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम गिवन हमारे पास बहुत कुछ है, तो वो वाले जो गिवन है इधर लिख लेना, और लिख लेना Kc हमें गिवन कितना है 1.7 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, इतना गिवन है। इज द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, अब तुमसे ये पूछ लिया है सीधा सीधा कि क्या ये जो रिएक्शन हो रही है ये इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है। ठीक, इज इफ नॉट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट रिएक्शन। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो सिंपल सी बात है, या तो वो फॉरवर्ड जा रही होगी या तो वो बैकवर्ड आ रही होगी। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है कि अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो फिर कहां पे है, तुम्हें ये बताना है। तो हम सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रख लो और कर लो, तुमने पढ़ा ही होगा कि अगर तुम्हें किसी भी रिएक्शन का डायरेक्शन निकालना होता है, ठीक है, रिएक्शन का डायरेक्शन, समझ रहे हो, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, हम रिएक्शन कोशिएंट का यूज करते हैं, रिएक्शन कोशिएंट का हम यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। इसको हम कैसे शो करते हैं, QC से। ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है किससे, तुम्हारा रिएक्शन कांस्टेंट से, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तुम्हारा ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, फॉर्मूला वैसे ही लगता है। ठीक है, तो देखो तुम्हारा रिएक्शन क्या दिया है, N2 प्लस 3H2 बना रहा है क्या तुम्हारा, ये बना रहा है 2NH3, और तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो वो कैसे निकालते हो तुम, प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा NH3 स्क्वायर हो जाएगा इसका ये, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा तुम्हारा N2, और ये हो जाएगा H2। मैंने क्या बोला, इससे सिमिलर होता है तो ये तुम्हारा क्या निकलेगा, QC निकलेगा। क्या तुम्हारा रिएक्शन कोशिएंट है ये, और ये क्या बताएगा तुम्हें, ये बताएगा कि जो तुम्हारी रिएक्शन है ये फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी। कैसे बताएगा वो हम देखेंगे, ये रिलेशन तुम देख चुके होगे पहले तो। ठीक है, तो जब QC की तुम वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे पूरे सब के, तो तुम्हारे पास अमोनिया कितना है, अमोनिया हमारे पास है 8.13 का क्यूब स्क्वायर अपॉन N2 कितना है तुम्हारे पास, N2 तुम्हारे पास कितना है 1.57 मोल। ठीक है, तो मोल नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक, यहां पर MOL चलो लिख ही लेते हैं। मोल क्या इसका स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर है, क्यों नहीं है, क्योंकि N2 के सामने कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब मोल उसका 1 ही है, समझ रहे हो ना। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 ही है। अब यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं हम H2 की। H2 कितना है तुम्हारा 1.92, इसके सामने 3 है, तो ये कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3। जब इसको कैलकुलेट करोगे तुम तो QC की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, ये आएगी 2.38 इंटू 10 की पावर 3। तो ये कुछ वैल्यू आनी है। चलो, अब इससे पता क्या चलता है, देखो अगर तुम्हारी QC की वैल्यू, ठीक है, तुम्हारे पास एक और चीज क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर तुम्हारी QC की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है तो मतलब तुम्हारी जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। मतलब यहाँ पे देखो, अब देखो 2.38 आया है और तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है 1.7,
ठीक है 1.7 है, 17 इंटू नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर मैं लिखूं ऐसे कंपेयर करके तो 2.38, ठीक है, इंटू आया 10 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा QC। तो यहां पर QC की जो वैल्यू है ये काफी ज्यादा है किससे, KC से। काफी ज्यादा तो नहीं लेकिन है तो ज्यादा, ठीक है। अब जहां पर तुम्हारा QC की वैल्यू ज्यादा है इसीलिए जो तुम्हारा रिएक्शन है ये आएगी कहां पे, जो रिएक्शन है ये आ जाएगी तुम्हारी बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब तुमसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ जो तुम्हारी रिएक्शन हो रही है, अगर उन्होंने इक्विलिब्रियम की जगह ये पूछ लिया कि यहां पर तुम्हारा अमोनिया का जो अमाउंट है वो ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा, तो तुम खुद दिमाग लगाओ। अगर तुम्हारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, समझ रहे हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब ये यहां पे आ रहा है तो अमोनिया क्या हो रहा है तुम्हारा, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा, यहां पर अगर तुमसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या अमोनिया का अमाउंट बढ़ेगा, तो यहां पर अमाउंट नहीं बढ़ेगा। और दूसरी चीज, क्या इसमें तुम्हारे N2 और H2 का अमाउंट बढ़ेगा, तो हाँ बढ़ेगा, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये टूटते जाएगा, यहां पर N2 का और H2 का अमाउंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। तो हम पर लिख सकते हो कि रिएक्शन विल कैरी इन बैकवर्ड डायरेक्शन और द अमाउंट तुम्हारा क्या हो रहा है, जो अमोनिया विल डिकम्पोज इन दिस रिएक्शन। समझ गए इतना, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है, समझ में आ गया होगा, बस ध्यान रखना है तुम QC, ठीक है, बाकी समझ में आ ही जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ गैस रिएक्शन इज, ठीक है, गैस की रिएक्शन एक दी हुई है, ठीक है, इतना पता है। अब व्हाट राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब तुम्हें केमिकल इक्वेशन बतानी है भाई, तो एक काम करो जल्दी से जाओ पिछले वाली वीडियो में, जब मैंने इतने सारे कराए थे तो तुम्हें तुरंत समझ में जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है KC, जिसको हम थोड़ा सा अब एक्सटेंड करके लिखते हैं। होता क्या है तुम्हारा, ये क्या होता है तुम्हारा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट, अब जो प्रोडक्ट है तुम ऐसे पहले ही मार्क कर लो, एग्जाम में नहीं करके आना है इसलिए इधर ही बता रहा हूं, ठीक है। अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, यहां पे सीधे लिख रहा हूं, ऑफ रिएक्टेंट, इतना समझ में आ गया। चलो ये भी लिख लो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इसको भी मार्क कर लो। तो देखो यहां पर तुमको ये जो इक्वेशन दी हुई है, ऊपर तुम्हें प्रोडक्ट लिखा है, नीचे तुम्हें रिएक्टेंट लिखा है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा 4 और 6 भी तो लिखे हैं ऊपर, उसका क्या। तो हमें पता है कि जो 4 और 6 हैं ये बताते हैं कि कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, स्टाइशियोमेट्री बताता है, उसके सामने का जो टर्म है वो क्या है वो बताता है, ठीक है। तो देखो यहां पर 4 है, तो आप इसको लिखोगे कैसे, मैं लिख देता हूं एक बार, पूरे अपन रिएक्शन यहां पे लिख लेते हैं। क्या है दिया है, KC इज इक्वल टू, तुमको दिया क्या, देखो यहां पर दिया है NH3, ठीक है, NH3 की पावर है 4, और अब यहां पे एक्टिव मास दिया है O2 का और उसकी पावर है 5, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, ये प्रोडक्ट है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो तुम्हारा साइन कौन सा आएगा, ये आएगा ना, ये तो आएगा। अब ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, मतलब ये क्या बोल रहा है, यहां पर बन रहा है तुम्हारा 4NH3, ठीक है, प्लस तुम्हारा बन क्या रहा है 5O2, कुछ नहीं करा, जो पावर है उसको सामने लेके आ जाओ बस, ठीक है। और अगर तुम्हें यहां से यहां जाना है तो ये जो सामने है उसको पावर पे ले जाओ, यही तो करना है, ठीक है। अब बात करो यहां पे क्या है तुम्हारा NO और यहां पर है तुम्हारा H2O, ठीक है, H2O है 6 और ये है 4, तो ये है 4 ये है 6। अब ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कहां पे आता है, सामने लिखा जाता है, ठीक है, तो बस लिख दो, ये है 4NO प्लस 6H2O। तो ये है तुम्हारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जिसकी एक्सप्रेशन तुम्हारा क्या है, ये है ऊपर वाला है, उसका एक्सप्रेशन है। इतना आ गया समझ में। और अगर नहीं है इसको जरा छुपाओ और अपने मन से इसका जो एक्सप्रेशन तुम्हें जो रिएक्शन दी हुई है इसको जरा एक्सप्रेशन बना के दिखाओ KC की टर्म में, तो तुमसे आ जाएगा ये वाला आंसर। इतना समझ गए, ठीक है। तो यही तो पूछा था तुमसे, तो ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। अब तुम्हारा नेक्स्ट बोल रहा है 14, 1 मोल ऑफ H2O and 1 मोल ऑफ CO आर टेकन इन 10 लीटर वेसल। तो हम उसको ऐसे लिखते ही नहीं है, हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते, तो डायग्राम बनाएंगे। देखो एक वेसल है, ये है तुम्हारा वेसल, ठीक है। अब वो 10 लीटर का वेसल है, तो ये जो है इसका टोटल वॉल्यूम है 10 लीटर का वेसल,
ठीक है, अब इसको क्या करा जा रहा है, हीट करा जा रहा है। तो भाई यहां से एक काम करो, हीट कर दो, ये हो रहा है हीट। ठीक है, अब हीट करा जा रहा है कहां तक, 725 केल्विन तक, उसको हीट करा जा रहा है 725 केल्विन तक। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तुम्हारा इक्विलिब्रियम पर 40% वाटर रिएक्ट कर रहा है। तो जरा अच्छे से पूरा डायग्राम अपन पूरा कंप्लीट करते हैं कि इसने क्या बोला कि 1 मोल ऑफ, यहां पर 1 मोल ऑफ क्या है तुम्हारा H2O है। ठीक है, और क्या है तुम्हारा 1 मोल ऑफ तुम्हारा CO है। ठीक है, एक वेसल में है जो जिसके अंदर तुम्हारा वेसल का साइज है तुम्हारा 10 लीटर, टेम्परेचर है 725 और बाकी का तुम्हारा कुछ नहीं बचा। अब देखो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, जरा हम बात करते हैं। यहां पर ये क्या क्या कर रहा है तुम्हारा H2O, इस इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम कर सकते हो, तुम्हें पूरा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो H2O रिएक्ट कर रहा है CO के साथ, बना क्या रहा है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा H2 प्लस CO2, यही बन रहा है। देखो यही तुम्हारी रिएक्शन है, ये तो समझ में आ गया। अब इनिशियली ये 1 मोल और ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा था, इतना समझे। तो यहां पर तो कुछ नहीं बनेगा क्योंकि इनिशियल कंडीशन है ये, समझ रहे हो। तो अभी तो रिएक्ट करना चालू ही कर रहा था, इनिशियल मतलब, ठीक है ना। अब देखो अब अभी तो कुछ नहीं बनेगा। फिर अब जब ये बोला कि एट इक्विलिब्रियम पर जब पहुंच गए, एट इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए, ये तुम्हारी थी कौन सी इनिशियल कंडीशन, ये था तुम्हारा इनिशियल फेज। अब आ गए हम इक्विलिब्रियम पर, तो उसने बोला इक्विलिब्रियम पर जो रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा वाटर वो 40% कर रहा है। तो 40% को हम क्या करेंगे, थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो देखो 40% बोल रहा है, मतलब क्या होगा तुम्हारा जो H2O है वो रिएक्ट कर रहा है 40/100, 40/100 रिएक्ट कर रहा है। तो मतलब कितना आएगा तुम्हारा 0.4। ठीक है, और ये पूरी की पूरी बात एक चीज ध्यान रखना, 10 लीटर पे चल रही है अभी। ठीक है, उसको नहीं भूलना, 10 लीटर पे चल रही है अभी। चलो अब ये क्या है, जो तुम्हारा 0.4% रिएक्ट कर रहा है, 0.4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर उसका मास कितना हो जाएगा, देखो इनिशियल था इतना और रिएक्ट कितना कर रहा है 0.4, समझ गए इतना। ठीक है, अब यहां पे बात करो कार्बन मोनोऑक्साइड की, जब देखो इनके सेम मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल वाटर का 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ही तो कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4, समझ गए। ठीक है, तो देखो अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, दोनों सेम सेम बना रहे, दोनों सेम सेम बना रहा है। ठीक, अब यहां पर जितना रिएक्ट करा है, जितना उसने रिएक्ट करा है तो उतना ही तो यहां बनेगा 0.4, 0.4, समझ गए, समझ गए नहीं समझे, नहीं समझे। ठीक है, देखो भाई जितना ये यहां पर रिएक्ट कर रहा है उतना ही तो उत्तर बनेगा ना। ठीक है, ये तो अमाउंट कम हुआ, तो जितना कम हुआ मतलब वहां पे जाके बन गया, अब बन गया तो अमाउंट हमने सीधे लिख दिया 0.4, आगे समझ में। चलो ठीक है, अब हमने बोला अभी तुमसे कि ये 10 लीटर पे बात चल रही है, लेकिन हम किस पे निकालते हैं, मोल पर लीटर पे। तो हम कैसे निकालते हैं, मोल पर लीटर पे निकालते हैं। ठीक है, अभी ये तुम्हारा 10 लीटर में दिया हुआ है, तो ध्यान रखो, तो हमें मोल पर लीटर में करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो 10 से। तो यहां पे भी डिवाइड कर दो 10 से, यहां पे डिवाइड कर दो 10 से, तो सारे में डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन तो 10 लीटर में आ रहा था। ठीक है, पर लीटर निकालना है हमें, तो बस अब तुम्हें फॉर्मूला पुट करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला पुट कर दो। केसी की वैल्यू तुम देखो, केसी की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, फिर केसी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट का क्या है तुम्हारा 0.4/10, ये है ना 0.4/10 एक्टिव मास, तो दूसरे का भी तो यही होगा 0.4/10 एक्टिव मास। ठीक है, क्या एन क्यू पर कोई पावर है, आएगी कि नहीं आएगी पावर, नहीं आएगी क्योंकि आगे कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, समझ में आया, कोई भी चीज है ही नहीं तो क्यों आएगी। अब तुम्हें बचा किसका, रिएक्टेंट का लिखना है, तो चलो रिएक्टेंट का लिख दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको सीधा माइनस कर दूं तो कितना आएगा 0.6/10, तो सेम इसका आएगा। ठीक है, तो इसको लिख दे रहा हूं मैं 0.6/10 इंटू 0.6/10, समझ गए। तो दोनों साइड से 10 10 10 10 कैंसिल, अब आएगा क्या, यहां पे देख लो, यह आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर अपॉन 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.16 अपॉन 0.36, इसको और सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, आंसर क्या आएगा तुम्हारा
बताओ जरा आंसर क्या आएगा 0.44। चलो तो ये आ गई तुम्हारी के सी की वैल्यू, समझ गए, ये आ गया तुम्हारे के सी। इजी था कि नहीं था? ठीक है, देखो दिखते बड़े हैं क्वेश्चन, इजी होते हैं, समझ गए थे ना। चलो ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं किस पे, 15th क्वेश्चन पे हमारे। तो अब जल्दी से जाओ किस पे, अपने 15th क्वेश्चन पे। देखो वो क्या कह रहा है कि एट 700 केल्विन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, तुम्हें ये रिएक्शन दी हुई है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें 54.8 दिया हो। तो लिख लेते हैं सबसे पहले गिवन तुम्हारे पास के सी की वैल्यू है क्या है 54.8, इतना आया समझ में, ठीक है, ये तो गिवन ही है, समझ में क्या, ठीक। इफ 0.5 मोल लीटर इनवर्स ऑफ HI इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, पूरा आंसर इसमें ही छुपा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिएक्शन ही लिख लेते हैं, H2 और I2 मिलके बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, 2 मोल उसके, और ये सारे के सारे गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। चलो ये भी अपन ने लिख लिया। अब ये कह रहा है कि 0.5 मोल ऑफ HI इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के टाइम पे तो सब लिख लो भाई, इक्विलिब्रियम के टाइम पे 0.5 मोल लीटर इनवर्स प्रेजेंट है किसका, HI का, इतना है समझ में, क्लियर है। चलो अब इसके बाद व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, तो फिर हमने लिखा, सीधे मैं आंसर लिख रहा हूं, देखो कि कंसंट्रेशन ऑफ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सीधे आंसर लिख रहा हूं, देखो कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 इज X। आ गया आंसर, नहीं आया ना, ठीक, अरे तो भाई सपोज है, लेट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 और I2 इक्विलिब्रियम के टाइम पे X है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमने रख दिया इनकी वैल्यू X, इतना आ गया समझ में, ठीक है। चलो assuming that we are initially started with HI and allow it to reach equilibrium, अब उनने ये बोला कि हमें ये एज्यूम करके चलना है कि हमारी रिएक्शन HI से चालू हो रही है, ठीक है। अब जहां से रिएक्शन चालू हो जाएगी तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं, वो हो जाएगा तुम्हारा रिएक्टेंट, क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट, इतना आ गया समझ में, ठीक है। और जो टूट के बन रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, प्रोडक्ट, समझ में आया ना, आया समझ में इतना, ठीक है। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा रिएक्टेंट और ये हो जाएगा प्रोडक्ट, क्लियर, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रही है। अब तुम्हें निकालना क्या है, व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ H2 और I2, तुम्हें X की वैल्यू निकालना है, तो तुम बहुत इजीली निकाल सकते हो, सब समझ में आ गया है तुम्हें, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, केसी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो एक तुम्हारे पास दो वैल्यू है, तुम्हें एक की निकालना है, कैसे निकालना है ये देखते हैं अपन। हमें पता है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इज इक्वल टू होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ, जरा बताओ तो जल्दी से, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या क्या है तुम्हारा, H2 और I2, ध्यान रखना बार बार बोल रहा हूं, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। H2 और I2, यहां पर प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, रिएक्टेंट क्या है तुम्हारा, HI, ठीक है। HI के ऊपर कोई पावर आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, ये देखो स्क्वायर, क्यों आया स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे क्या प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो आ जाएगा पावर में, है ना। और यहां पर कुछ तो प्रेजेंट ही नहीं है तो वो पावर में भी नहीं आएगा। चलो ठीक है, इतना आ गया क्लियर। क्या तुम्हारे पास वैल्यूज गिवन है, मैंने बोला था 2 गिवन है, देखो केसी की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी है, HI की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी है, तो चलो निकालते हैं जरा। यहां पर देखो ध्यान से कि केसी की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, 54.8 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने क्या सपोज करी थी, ये देखो X, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी X है, ये भी X है, क्या हो जाएगा X स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं X स्क्वायर, क्लियर। चलो अब यहाँ पे आ जाओ HI पे, HI की वैल्यू कितनी दी है, 0.5, देखो ये 0.5 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 0.25, 5 का स्क्वायर 25 ना, ठीक है। चलो अब जाओ, ये कितना हो जाएगा 54.8, 0.25 इज इक्वल टू X स्क्वायर। अब इतना तो कर ही लोगे, जरा निकालो X की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी आएगा उसके पास तुम लगा देना स्क्वायर रूट, और क्या आएगी तुम्हारी वैल्यू, देखो ये हो जाएगी 0.068 इज इक्वल टू X, जरा तुम भी देखो, चेक कर लिया करो, ठीक है। देखो मैं तो लिख के छोड़ दूंगा, तुम्हें पता करना चाहिए कि इतनी आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। चलो ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी X की। अब जो X की वैल्यू आई वो क्या बताता है हमें, वो हमें बताता है कंसंट्रेशन ऑफ H2 और I2, ठीक है। अब क्या वैल्यू सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का टाइम है ना भाई, ठीक है। और एक एक मोल ही तो रिएक्ट कर रहा है, देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, नॉर्मली अपन देखते हैं कि एक मोल H2 का रिएक्ट कर रहा है, एक मोल इसका कर रहा है, तो 2 मोल ही बन रहे हैं, तो ये देखो सेम ही तो है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे भी तो सेम ही होगा ना,
समझ गए, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कि कंसंट्रेशन ऑफ H2 और I2 एट इक्विलिब्रियम कितना आएगा तुम्हारा 0.068। समझ गए, इतना क्लियर है। चल ये वाला हो गया फिनिश, मजा आया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंस इन इक्विलिब्रियम व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl वाज 0.78 मोल। ठीक है, मोलर। समझ गए इतना। तो देखो ये तो क्वेश्चन था, इतना समझ ही गए होगे कि अब तुमसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है ना। तो देखो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा 2ICl। सबसे पहले रिएक्शन ही लिखा करो 2ICl। ठीक है, ये क्या बना रहा है तुम्हारा, ये बना रहा है I2 गैस बाहर निकाल रहा है प्लस Cl2 गैस भी बाहर निकाल रहा है। ठीक है, Kc की वैल्यू तुम्हें इतनी गिवन है। ठीक है, तो मैं निकालना क्या, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालना है। सबसे पहले अब हम देखेंगे क्या हमें इनिशियल गिवन है या नहीं है। ठीक है, हमें इनिशियल गिवन है या नहीं। हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है ICl का, मतलब 0.78 गिवन है। ठीक है, देखो अगर इनने सिर्फ एक का देखे रखा है तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है इनिशियल कंडीशन पर क्या होता है, रिएक्शन हुई ही नहीं रहती है, स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे इसको, ये 0-0 होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है भाई, इनिशियल कंडीशन है ना ये। तो जैसे हम टाइम इज इक्वल टू 0 बोलते हैं वैसे ही समझ लो। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन आते आते, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आते आते इसका कुछ पार्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ पार्ट कम होके क्या बना लेगा, ये अपने अपने पार्ट बना लेगा। यहाँ पे देखो 2 मोल है तो यहाँ पे मैं 2 लगा रहा हूं। समझ गए, ये सब 1-1 मोल है तो मैंने x लिखा है। इतना समझ गए हो ना। ठीक है, देखो कि मैंने बोला क्या, ध्यान से समझना, ये इनिशियल कंडीशन, कुछ टाइम के बाद, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ टाइम के बाद कुछ तो टूटा होगा और क्या बना रहा होगा, वो अपने प्रोडक्ट बना रहा होगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं ना कि तुम अभी बैठे हो, टीवी चल रही है, मूवी खत्म हो गई तब भी तुम वहीं बैठे हो, ऐसा नहीं होता ना। अब मार्वल के फैन नहीं हो तो वो बात अलग है। ठीक है, देखो ऐसा अलग बात है। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा कि Kc इज इक्वल टू, ध्यान देना जरा, रिएक्टेंट किसका, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, अपन सबसे पहले रखते हैं प्रोडक्ट, तो यहां पे हो जाएगा x और ये भी x अपॉन उसका क्या हो जाएगा फिर 0.78 माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया, अपन ने किसका रखा, ये रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन अपन ने रखा, ये रिएक्टेंट का, और ये हो जाएगा स्क्वायर। अब क्यों होगा स्क्वायर, आंसर तुम दोगे मेरे को, क्योंकि यहां पे 2 है तो ये चला जाएगा पावर में। ठीक है ना, तो देखो ये हो जाएगी तुम्हारी वैल्यू। इतना आ गया समझ में। तो अब मैं तुमसे बोलूं कि यहां से तुम x की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से निकालोगे, क्योंकि तुम्हें Kc की वैल्यू पता है। तो यहां पे रख दो 0.14 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इतना आ गया समझ में, इजी था ना। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा 0.14 इंटू 0.78 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर। इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब यहां पर जब तुम अंडर रूट लगाओगे, अब बचेगा क्या, यहां पर ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब तुम लगाओगे अंडर रूट तो हो जाएगा 0.14, ठीक है, 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल। अब जब इसको सॉल्व करोगे तुम, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू आएगा 0.167, कितना आएगा 0.167। तो ये वैल्यू तुम्हारी आ गई। अब तुम्हें निकालना क्या था, जरा ध्यान दो, तुम्हें निकालना था इनिशियल, तुम्हें कंसंट्रेशन निकालना था। ठीक है, हर सब्सटेंस का। x की वैल्यू आ गई, तो मतलब x की वैल्यू मतलब ये आ गई ना तुम्हारी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर तुम्हारे I2 और Cl2 का कितना होगा 0.1, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं 0.167 होगा। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू है तुम्हारा क्या Cl2, तो इसका तुम्हारा नंबर क्या आएगा 0.167 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब बात आती है तुम्हारी किसकी, ICl की। ठीक है, ICl का वैल्यू कैसा तुम्हारा, देखो 2ICl का अगर मैं निकालना चाहता हूं मास, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान दो ये क्या है तुम्हारा 0. ये वाली वैल्यूज को पुट करो 0.178 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारी 0.167,
इतना आ गया, इजी था। ठीक है, तो बस यहां पर जो तुम्हारा कंसंट्रेशन आएगा वो आएगा तुम्हारा ICl का, मतलब इक्विलिब्रियम पे जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है वो जाएगा ICl पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.445 मोलर, क्योंकि सारी की टर्म है मोलर में, तो ये हो जाएगा ICl का कंसंट्रेशन। समझ गए? ठीक है, इतना समझ में आ गया है। ठीक है, हमने करा क्या क्या है, सिर्फ तुम्हें बनाना क्या था, तुम्हें सिर्फ ये ही तो बनाना था। अगर तुमसे ये बन गया तो बाकी तुम वैल्यूज तो तुम पुट करना जानते ही हो। समझ गए हो ना इतना? चलो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है तुम्हारा क्वेश्चन की 0.04 ATM एट 299 केल्विन फॉर इक्विलिब्रियम शोन बिलो। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन हो गई है भाई, कुछ ये वाली रिएक्शन। ठीक है, उनने क्या बोला है, केपी की वैल्यू ये है तुम्हारी और 899 केल्विन पर ये रिएक्शन हो रही है, इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया। ठीक है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H6? C2H6 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगा व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट 4 ATM प्रेशर एंड अलाउड टू कम एट इक्विलिब्रियम। चलो देखते हैं अपन इसको, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं कि ये बना तुम्हारा डायग्राम, ये बना एक फ्लास्क, ये बना एक फ्लास्क, जैसा भी बना बन गया। ठीक है, अब एक फ्लास्क के अंदर इनने क्या करा है कि C2H6 को प्लेस करके रखा है, मतलब इसके अंदर क्या रखा है उनने, C2H6। ठीक, C2H6 रखा हुआ है और फ्लास्क पे प्रेशर क्या लगाया गया, 4 ATM। तो इस पे हमने लगा दिया ऐसा प्रेशर, तो कितना लगा दिया, 4 ATM का ऐसा प्रेशर लगा दिया। ठीक है, एंड अलाउड टू, अब उसको हमने आने दिया इक्विलिब्रियम पर। तो ठीक है, तो हमें कंसंट्रेशन बताना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन C2H6 का। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, बस और कोई जरूरत नहीं है अपन को ज्यादा समझने की। ठीक है, देखो तो अब मैं तुमसे ये बोल सकता हूं ना कि 4 ATM से, समझ रहे हो, 4 ATM से ये आ रहा होगा इक्विलिब्रियम पे, यही बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, उसने 4 ATM पे रखा हुआ है, उसके बाद उनने बोला है कि वो आएगा कहां पे, इक्विलिब्रियम पे, अलाउड टू कम कहां पे, इक्विलिब्रियम पे। समझ गए? ठीक है, तो यहां से इनिशियल कितना प्रेशर हो जाएगा इसका, 4 ATM। इतना समझ गए? तो देखो अब अपन बनाएंगे क्या, C2H6। ठीक है, यहां पर ये आना चाह रहा है कहां पे, C2H4 प्लस H2, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये आना चाह रहा है इनिशियली जब ये रखा हुआ है किसमें, फ्लास्क के अंदर, मतलब उसका प्रेशर कितना है, 4 ATM इनिशियल टर्म में है। ठीक है, तो इसका 4 ATM प्रेशर है, तो ये तो बनेंगे ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0 इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर कुछ तो कम हुआ होगा, हमें वही तो निकालना है। ठीक है, कुछ तो प्रेशर कम हुआ होगा, तो हमने मान लिया कि इसका प्रेशर कम हुआ P। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज करा है हमने एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। ठीक है, जो रिड्यूस हुआ है प्रेशर उसकी वैल्यू हो गई P। समझ में आ गया? ठीक है, तो जो रिड्यूस हुआ है वो हो जाएगा P। समझ गए ना? ठीक है, जितना रिड्यूस हुआ उतना ही तो बना होगा प्रेशर, रिलीज हुआ इसके पास। समझ गए ना इतना? ठीक है, चलो तो ये हो गई तुम्हारी वैल्यूज। अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, Kp की वैल्यू है, Kp की वैल्यू है हमारे पास, तो हम क्या निकालेंगे अब, जरा कंसंट्रेशन निकालना। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तुम्हें निकालना है तो वो निकाल लेते हैं हम। चलो जल्दी से निकालते हैं, क्या होगा। चलो देखो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा क्या, हम ये जल्दी से देखते हैं। ये हो जाएगा Kp इज इक्वल टू, क्या होगा तुम्हारा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, P, ये भी P। ठीक है, रिएक्टेंट का क्या है तुम्हारा, जरा देखो, रिएक्टेंट है तुम्हारा 4 P, तो रख दो 4 P। समझ में आ गया ये? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, P² अपॉन 4 P, और Kp की वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, Kp की वैल्यू है तुम्हारे पास 0.04। ठीक है, 0.04 तुम्हारे पास Kp की वैल्यू है। इतना आ गया समझ में? कुछ ज्यादा चेंज किया क्या, कुछ तुम्हारा रॉकेट साइंस लगा के नहीं लगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको वैल्यूज को पुट करोगे 0.04, ठीक है, इंटू 4 P इज इक्वल टू P²। ठीक है, अब तुम एक तरीका ये भी कर सकते हो कि इसको अंडर रूट को यहां पे भेज दो, वरना फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू आएगी P इज इक्वल टू 0.38। कितना आ गया, 0.38। तो देखो हमारे पास अगर आ गया 0.38, तो हमें चाहिए क्या है, तुम्हें इक्विलिब्रियम प्रेशर चाहिए ना। ठीक है, इक्विलिब्रियम तुम्हें प्रेशर चाहिए है, तो क्या निकालोगे, तुम्हें किसका, C2H6 का चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, हमने क्या सपोज किया था, 4 P, तो यहां पे रख दो कि कंसंट्रेशन C2H6 का क्या हो जाएगा, 4 P की वैल्यू कितनी आई, 0.38।
यही आई, ठीक है। तो जब यहाँ पे तुम कंसंट्रेशन निकालोगे, इसको माइनस करना जरा कितना आएगा, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो जाएगा 3.62, ये जाएगा 3.62, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आएगा, इजी था, काफी इजी था ना। चलो ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड एंड द इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड एज। देखो भाई, इक्विलिब्रियम जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब तुमसे पूछा क्या क्या जा रहा है, पॉइंट में पूछा जा रहा है कि राइट द कंसंट्रेशन रेशियो, कंसंट्रेशन रेशियो तुमसे पूछा है, ठीक है। मतलब रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट बताता क्या है, ये अपन ने एक बार देख चुके हैं ना, वो बताता है डायरेक्शन, कहां पर तुम्हारा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। देखो अब तुम्हें रिएक्शन कोशिएंट बताना है, तुम्हें क्यूसी की वैल्यू, ठीक है। और वाटर इज नॉट इन एक्सिस, इज नॉट एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। जो तुम्हारा वाटर है वो एक्सिस में नहीं है, ठीक है। और उनमें साफ लिखा है कि इज नॉट अ सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन, वो सॉल्वेंट भी नहीं है इन दिस रिएक्शन, ठीक है। इनने इसलिए बता दिया क्योंकि हम ज्यादातर वाटर को एज ए लिक्विड समझ के हटा देते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। देखो अब ये क्या बोल रहा है, क्यूसी की वैल्यू लिखना है, तो हमें क्यूसी की वैल्यू पता है, क्यूसी इज इक्वल टू, ज्यादातर क्या होता है तुम्हारा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है। क्यूसी ऑलमोस्ट सेम ही होता है केसी से, ठीक है। तो जरा लिख देते हैं अपन, सीधे सीधे लिख देते हैं यहां पर, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा CH3 COO C2H5, ठीक है। फिर तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन, ये हो गया तुम्हारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अपॉन हो जाएगा ये CH3 COOH, ये हो गया तुम्हारा क्या, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा हो जाएगा एथेनॉल, तो ये हो जाएगा C2H5OH, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्यूसी का एक्सप्रेशन। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब सेकंड वाले पॉइंट क्या है तुम्हारा, एट 293 केल्विन, तो चलो ये न्यूमेरिकल है, इसको देखने वाले हैं हम। और स्टार्टिंग विथ 0.5 मोल, थर्ड वाला भी न्यूमेरिकल है, तो चलो इसको देखते हैं हम, ठीक है। अच्छे से थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं फिर देखते हैं। देखो अब तुम्हारा आ गया है ये वाला सेकंड वाला पॉइंट देखना है कि एट 293 केल्विन इफ वन स्टार्ट विथ 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोल ऑफ एथेनॉल, देयर इज 0.171 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इन द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो तुम्हें केसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तुम्हें ये कैलकुलेट करना है। तो देखो रिएक्शन क्या थी हमारी, ये थी रिएक्शन थी हमारा, क्या रिएक्ट कर रहा था, एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, एथेनॉल के साथ, C2H5OH के साथ। बना क्या रहा था तुम्हारा, इथाइल एसीटेट, मतलब CH3 COO, ठीक है, C2H5 बना रहा था और वाटर को वो बाहर निकाल रहा था। यही रिएक्शन थी ना कुछ, ठीक है। देखो ये कुछ रिएक्शन है। अब इनने सीधे सीधे बोल दिया है कि एट 293, तो एट 293 केल्विन पर, चलो ठीक है, ये भी लिख लिया हमने। इफ वन स्टार्ट विथ 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, अगर यहां पर जो एसिटिक एसिड है वो है 1 मोल, ठीक है, चलो, एंड 0.18 मोल ऑफ एथेनॉल, तो 0.18 मोल है किसका, एथेनॉल का। देयर इज अ 0.17 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इन द फाइनल इक्विलिब्रियम। अब उनने बोल दिया फाइनल इक्विलिब्रियम पे, देखो यहां पे क्या है, 0.171 इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो दोनों अमाउंट सेम ही बना होगा, तो ये भी बन जाएगा 0.171, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर, ठीक है। तो देखो ये था इनिशियल कंडीशन, ये इन्होंने दे दिया इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो अगर हम सीधे बात करते हैं फाइनली इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर क्या हुआ होगा, देखो तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर क्या होगा जरा बताना अच्छे से। ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये तो बन गया तुम्हारा, ध्यान देना। अब इनिशियली इतना था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर इतना आ गया, मतलब कि कुछ पार्ट तो क्या हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा। देखो इनिशियल में इतना था, माइनस कर दूंगा मैं 0.171, तो इक्विलिब्रियम का आ जाएगा, अमाउंट इक्विलिब्रियम का आ जाएगा। वहीं पर सेम इसकी बात करते हैं, इनिशियल कितना था 0.18, माइनस अगर मैं कर दूंगा 0.171, तो क्या जाएगा, इसका रेट आ जाएगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा कहां पर, इक्विलिब्रियम पर। इतना समझ गए। और ये तो पूरा है ही 0.171 इक्विलिब्रियम, 0.171 इक्विलिब्रियम। इतना समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। बस अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना, तो फिर तो तुम्हारा आंसर भी आ ही गया है। देखो अब तुमसे पूछा है केसी की वैल्यू, तो देखो केसी इज इक्वल टू क्या है, केसी इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा 0.171, तो इसको सीधे मैं होल स्क्वायर लिख दूं,
सीधे होल स्क्वायर लिख दूं, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, और दोनों तो सेम ही है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे लिख देता हूं मैं सीधे 0.171 होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ तुम्हारे फिर रिएक्टेंट, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.786 माइनस, ठीक है, अब यहां पर जो तुम्हारा क्या हो जाएगा 0.80829, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0.009, तो ये आएगी तुम्हारी कुछ वैल्यू इनको माइनस करने के बाद, ठीक है ना, इन दोनों को जब माइनस कर दोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो केसी की वैल्यू यहां पर तुम्हारी निकल के क्या आएगी जरा बता दो, कैलकुलेट कर लो, ठीक है, जब यहां पे तुम केसी की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 3.92, तो ये आ गई तुम्हारी केसी की वैल्यू। तो हमसे क्या पूछा था, केसी ही तो पूछा था, देखो हमसे केसी पूछा था, हमने केसी निकाल दिया। इतना आगे समझ में, तो ये सेकंड पॉइंट यहां पर खत्म होता है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, ध्यान से देखना आप, ठीक है। चलो अब तुम्हारा थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ एथेनॉल, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड मेंटेनिंग इट 293 केल्विन। तो तुम्हारा यहां पर अब थोड़ा सा उन्होंने मेंटेनिंग टर्म यूज कर लिया, लेकिन सेम ही है वो, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही थी हमारी, फिर से बताओ, CH3COOH हो रहा था, रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, एथेनॉल के साथ, C2H5OH के साथ, यहां पर बना रहा था क्या, वो इथाइल एसीटेट, मतलब CH3COO C2H5 प्लस H2O ही बना रहा था, यही रिएक्शन हो रही थी। अब इनने यहां पे थोड़ा सा टर्म को चेंज करा है, ठीक है, क्या चेंज कर रहा है कि 0.5 मोल ऑफ एथेनॉल, याद रखना एथेनॉल, ठीक है, यहां पे इसकी बात कर रहा है वो, तो 0.5 मोल इसका यूज हो रहा है, और 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, 1 मोल ऑफ इसका क्या हो रहा है, 1 मोल यूज हो रहा है, ठीक है, इनिशियली, एंड मेंटेन इट एट कितना 293 केल्विन पर ये मेंटेन कर रहा है, तो लिख लेते हैं हम एट 293 केल्विन पर ये मेंटेन कर रहा है ना। अब यहां पर ये पाया गया कि 0.214 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इज फाउंड आफ्टर सम टाइम, को कुछ क्या मिला तुम्हें, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद तुम्हें कितना मिल रहा है, 0.214 मोल मिल रहा है, ठीक है, इतना समझ गए। चलो ये है मोल तुम्हारा। आफ्टर सम टाइम हैज इक्विलिब्रियम बीन रीच्ड, क्या इक्विलिब्रियम आ चुका है या नहीं आया है, तो ये बताना, ठीक है। तो देखो ये इनिशियली प्रेजेंट था और ये कुछ टाइम के बाद आया है, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आया है, मान लेते हैं, अभी हमें पता नहीं है कि इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो 0.214, अब ये देखो ये था इनिशियली, ये था इनिशियल, ठीक है, सिर्फ कौन सा था तुम्हारा, ये इनिशियल था, ये इनिशियल था, इनके बाजू में मैं आई लिख दे रहा हूं, ठीक है, आई, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो ये वाला तुम्हारा कुछ टाइम के बाद आया, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं ST, मतलब आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ST बस लिख रहा हूं मैं, ठीक, इतना समझ गए हो। अब यहां पर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अगर बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये कुछ टाइम के बाद बना है ना, कुछ टाइम के बाद बना है, मतलब जब ये रिड्यूस हुआ होगा तभी तो ये बना, ठीक है। तो कितना रिड्यूस हो गया हमें ये नहीं पता, तो हमें पता है कि 1 माइनस 0.214, ठीक है, अगर तुम 1 कहे माइनस कर दोगे 0.214, तो जो रिड्यूस आया हुआ है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 0.5 माइनस 0.214 और कर दो, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऑलमोस्ट जो तुम्हारी अभी बनी नहीं है, हमें बताना है कि है या नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ कंसंट्रेशन आ रहा है, ये कितना है 0.214, तो सेम अमाउंट में तुम्हारा वाटर भी बना होगा 0.214, इतना समझ गए, ठीक है। अब इनने पूछा इक्विलिब्रियम आया है या नहीं आया है, अगर बताओ, अगर तुम्हें यह पता करना हो कि इक्विलिब्रियम है या नहीं है, ठीक है, तो QC इज इक्वल टू KC होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, QC ना बड़ा हो ना छोटा हो, होना चाहिए ना। तो चलो हम बात करते हैं QC की, यहां पर QC की वैल्यू निकालते हैं। QC का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब CH3COO C2H5 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O वाटर, ठीक है। अब फिर से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लिख दो जरा, CH3COOH और C2H5OH, ये तुम्हारा एथेनॉल, समझ गए, सारी की सारी वैल्यूज तुम्हारे पास हैं, ठीक है। तो जरा वैल्यूज को पुट करो, ये कितना आएगा 0.786, ये जाएगा 0.286, ठीक है। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो QC इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां पर देखो 0.214 इंटू 0.214, यहां पर वैल्यू किसकी रखी गई है, प्रोडक्ट की, अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.786,
इंटू 0.286। ये देखो, कुछ चेंज किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर दिया। तो यहां पर अब जब तुम QC की वैल्यू निकालते हो तो मैं ऊपर लिख रहा हूं QC की वैल्यू कितनी आएगी, देखो QC की वैल्यू, उठाओ कैलकुलेटर, करो जरा साथ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, QC की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0.203। क्या आ जाएगा, 0.203। समझ गए? और हमने अभी KC की वैल्यू निकाली थी, तो KC कितना आया था हमारा, जरा बताओगे? 3.92। 3.92। तो यहां पर जो तुम्हारा QC है ये काफी ज्यादा छोटा है KC से। KC से अगर छोटा है, अगर ज्यादा होता तो बैकवर्ड डायरेक्शन होती, और अगर कम है तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये जो तुम्हारी रिएक्शन है ये जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारी जा रही है, इसका मतलब अभी भी तो जा ही रही है। अगर जा रही है तो इक्विलिब्रियम तुम्हारा स्टेबल ही नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम तुम्हारा स्टेबलिश्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी रिएक्शन होती रहेगी और तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि भाई इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, नो, नॉट एट ऑल सर। समझ गए? चलो आंसर दोगे तुम नो, सिर्फ नो लिख के नहीं आना है, ऐसे सॉल्व करके बताना भी उन्हें, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तुम्हारा क्या है, तो 19th क्वेश्चन बोल रहा है अ सैंपल ऑफ प्योर PCl5 वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ इवैक्यूएटेड वेसल्स एट 473 केल्विन आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड। आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, इनिशियल की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है, याद रखना ये बात। चलो कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 वाज फाउंड टू बी, चलो इसको जरा रिएक्शन लिख लेते। सबसे पहले क्या हो रहा है तुम्हारा, PCl5, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है किसके साथ, PCl3 जो गैस है, प्लस Cl2 जो तो होती ही गैस है, ठीक है। अब इनने बोला है इनिशियल कंडीशन हमें नहीं पता, ठीक है, इनिशियली क्या हो रहा है वो नहीं पता। देखो पूरा पढ़ लेते हैं। इफ वैल्यू ऑफ KC तुम्हारा ये दिया है, व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, PCl2 और PCl2 नहीं, क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल कंडीशन की कहीं बात नहीं हुई, कंसंट्रेशन की कहीं बात नहीं हुई, तो क्या होगा इनिशियली, ठीक है। हमने मान लिया कि इसका कंसंट्रेशन था X, और जब इसका अगर इनिशियली इसका इतना प्रेजेंट था कंसंट्रेशन, तो बताओ इनका कितना होगा, 0 क्योंकि टूटे ही नहीं होंगे ना, समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, ठीक है। अब जब बात आ गई इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, तो यहां पर जो तुम्हारा कितना हो गया कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन हो जाता है 0.05। इतना आ गया समझ में, था इजी, ठीक है। चलो 0.05, तो भाई इनका कितना हो जाएगा, तुम्हारे PCl3 PCl2 का कुछ कंसंट्रेशन X माइनस 0.05, समझ रहे हो। इसमें से जो कुछ बचा होगा, मतलब जो टूट गया, तो तुम्हारा यही तो बनता जा रहा है, ये टूट के ये बन रहे हैं, ठीक है। अब जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गया है, मतलब 0.05 कंडीशन पर, तो कुछ पार्ट तो टूट गया होगा, तो इनिशियल में से कुछ पार्ट टूट गया, तो तुम्हारा क्या बनाएगा, PCl3, और ये बनाएगा तुम्हारा 0.05, ठीक है। X माइनस 0.05 तुम्हारा क्लोरीन भी ऐसा ही बनाएगा। इतना आ गया समझ में, ठीक है। देखो तो ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास चाहिए हमें कंसंट्रेशन PCl3 और PCl2 का इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। KC की वैल्यू है कि हमारे पास, जरा देखो अच्छे से, हमारे पास KC की वैल्यू गिवन है, ये देखो KC की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो देखो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अब ध्यान से देखना, KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा PCl3, ठीक है, यहां पर Cl2, और ये हो जाएगा PCl5। KC की वैल्यू गिवन है, जल्दी से रख दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा 8.3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, इज इक्वल टू PCl3 की वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, यहां पे बिल्कुल प्रेजेंट है, क्या है तुम्हारा X माइनस 0.05, ठीक है। तो मैं सीधे लिख दूं होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, अपॉन PCl5 कितना है तुम्हारे पास 0.05, तो सीधे पुट कर दिया। अब यहां से X की वैल्यू निकालो जरा, क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा 8.3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक, 0.05 से इंटू, समझ गए, इज इक्वल टू हो जाएगा X माइनस 0.05 का होल स्क्वायर। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में, काफी इजी था। अब जब इसको कैलकुलेट करने जाओगे तुम, ठीक है, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 4.15, ठीक है, इंटू 10 की पावर -4, ये जाएगी तुम्हारी वैल्यू,
समझ गए, ये आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू, ठीक, इज इक्वल टू, हाँ ये हो जाएगा x माइनस 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे, जहां पे तुम x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे तुम अंडर रूट लगा दो, दोनों साइड अंडर रूट लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 कुछ आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, ये इसको जब कैलकुलेट करोगे x इज इक्वल टू 0.07 आने वाला है तुम्हारा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.07, काफी इजी है ये वाला कैलकुलेशन, तो इजी है, ठीक। चलो देखो x की वैल्यू आ गई 0.07, तो यहां पर तुम्हारे PCl3 और PCl2 का जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है वो कितना है, 0.07, समझ गए इतना, ठीक। कंसंट्रेशन मतलब मोल लीटर इनवर्स ही होगा। अब यहां पर अगर मैं पूछूं, अब अगर मैं यहां पे तुमसे पूछूं कि अब बताओ तुम्हारी x की जो वैल्यू आ चुकी है, कंसंट्रेशन मेन जो PCl3 और तुम्हारे जो क्लोरीन का वो नहीं आया, ठीक है, तो इतने जल्दी खुश मत हुआ करो। देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर उन्होंने पूछा ना तुमसे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये हो जाएगा x माइनस 0.05, ठीक है, x माइनस 0.05, तो x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 0.07 माइनस 0.05, तो क्या आएगा 0.02, तो 0.02 वैल्यू मतलब जो कंसंट्रेशन है वो तुम्हारा आएगा PCl3Cl2 का 0.02, समझ गए, आ गया समझ में, आगे समझ में, ठीक है। देखो हुआ क्या क्या, एक बार अच्छे से देख लेते, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे, यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं हम। हमें निकालना था केसी तक तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमें करना क्या है तो वो तो तुम्हें पता है। हमारे पास 0.05 इक्विलिब्रियम कंडीशन पर था, तभी हमने उसको ना माइनस किया ना प्लस किया, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी 0.05। अब देखो इनिशियल में से अगर इक्विलिब्रियम वाला खत्म हो जाएगा, मतलब ठीक है, तुम्हारा मान लो 10 इनिशियल था, ठीक है, और 5 आ गया इक्विलिब्रियम पे, मतलब वो 5 कहीं ना कहीं तो दे के आया है, ठीक है। अगर 5 कहीं ना कहीं दे के आया और वो कंडीशन जो तुम्हारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो 2.5 इसका होगा, 2.5 इसका होगा, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इक्वल तभी तो होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन तभी तो आएगी, समझ गए ना इतना, तो वही हुआ है यहाँ पे। देखो अगर वो कुछ पार्ट दे के आया है तो इनिशियल माइनस कर दिया हमने इक्विलिब्रियम, तो ये आ गया इतना। बाकी फिर ये वाला कन तुम्हारे जो हुआ है यहाँ पे, जो कैलकुलेशन हुई है, ये तो समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बस समझने का था, ये तो आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश, उम्मीद है समझ में आया होगा और मजे आए होंगे अपने सॉल्व करके, ठीक है। तो ठीक है, फिर अपन कुछ नए क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको लेके मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और हम मिलेंगे वहां, लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट जहां।